श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। तो नारद का जीवन कैसा है? बड़े संघर्ष, बड़े दुख के साथ है, बड़े कष्ट के साथ है, लेकिन संतों की मुलाकात ने उसके जीवन की दशा को बदल दिया। वो नारद आनंद में है। आप देखो इन संतों के संग से कितना मुश्किल है। मैं आज मंथन कर रही थी, विचार कर रही थी कि गीता में तो कृष्ण ने कह दिया मरते समय तुम्हारा जहां भाव होगा उसी के अकॉर्डिंग परिणाम मिलेगा। समझ रहे? अब ठाकुर ने तो इसी कह दिया कि मरते समय जहां तुम्हारा विचार हो, जहां तुम्हारा विचार। अपने जीवन काल में देखें, पूरी दिनचर्या में देखें, हमारे विचार तो पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं। सत्संग में बैठे बैठे पता नहीं विचार कहां चले जाते हैं, कहां कहां जा रहे हैं, और पता नहीं कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी। अभी शाम की सत्संग में रोज एक माता आती तो नहीं आती, परसों तरसों बात बता रहा, बाथरूम में स्लिप हुई, नॉर्मल। शोभा आंटी कह रही थी परसों ही तो मुझे कहा भागवत में चलोगे, आज चल रहे हो भागवत में? तो मैंने कहा नहीं, जब जन्मदिन होगा ना कृष्ण का तभी चलेंगे। बोले परसों की बात है ना, बस बाथरूम में स्लिप हुई और उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वेंटिलेटर पे, और नेक्स्ट डे तो खत्म, और आज उसको उठावा गया। परसों व्यक्ति मिल के गया, आश्रम में बात करके गया है, और कल तक तो है ही नहीं, और आज उसका उठावा हो गया, चैप्टर क्लोज, खत्म। और अब उस व्यक्ति को हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। श्री राधे बोले। अब एंड के मोमेंट देखो, वेंटिलेटर में जाने से पहले, कोमा में जाने से पहले, अब वो विचार की धारा कहाँ था? हरिजन। लेकिन उसने जीवन में जो 2 घड़ी सत्संग की ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाए, भले और कुछ किया नहीं किया, लेकिन जो 2 घड़ियां आप सत्संग में आके बैठ जाते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हिसाब किताब चिट्ठा खुलेगा, हमारी लिस्ट खुलेगी कर्मों की, दिनचर्या की, पूरे जीवन की, उसमें एक कोने में कहीं थोड़ा सत्संग का भी होगा। जब हम गाते हैं क्या, सत्संग करके महान प्रभु हमको भी, और कैसे देखो, अगर जीवन में सत्संग है तो कैसे परिवार वालों को भी सुध आती है कि जब हो रहा है भावना, तो संत को मुझे बुलाया और कहा कि आप इनको तिलक विलक सब लगाइए। श्री राधे बोले, आपके पास ज्योति है, जो जैसे आप करते हो उनको कीजिए ना। कि इनके परिवार में कोई एक व्यक्ति भी सत्संग में नहीं आता, खाली वो माता ही आती थी सत्संग। बोलो ना श्री राधे, सिर्फ कोई माता आती, लेकिन उनकी परिवार वालों को लगा, और जैसे तिलक लगा, रज लगी, तो जब उसकी बेटियां रो रही थी तो उसके भाई ने कहा अब तो निश्चित रूप से कृष्ण के पास गई। लो उसके मुख से, जबकि वो कभी सत्संग में बोला कृष्ण के पास गई है, बबली रो क्यों रही है, तो कृष्ण के पास गई। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। लेकिन विचार की तरह मैं आपको समझा रही हूँ कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि मरते समय तुम्हारा विचार जहां होगा उसी के अनुसार मैं तुम्हें परिणाम दूंगा। इसका मतलब है मरते समय मेरा विचार भगवान में रहे तभी मुझे भगवान की प्राप्ति है ना। मृत्यु के समय मेरे विचार ईश्वर में रहे तभी मुझे ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं अगर जीवन में ही धन, रिश्ते, वस्तुएं, पता नहीं कहां कहां में हम अटैच्ड हैं। भविष्य, भाई मैं अगर बूढ़ी हो गई या मैं बूढ़ा हो गया तो उसके लिए भी कुछ चाहिए, जबकि अभी का पता नहीं, जबकि अभी क्षण का पता नहीं, आज गिरे तो कल का पता नहीं, शाम का पता नहीं।
और फिर उसके लिए संचय करते हैं, फिर उसके लिए क्या करते हैं, संचय करते हैं। और मौत के वक्त खाली वो संचय के लिए पूंजी आ गई थी। बोलो ना शिरा। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम किसी जगह अटकेंगे तो नहीं। और मेरा इतना अनमोल मनुष्य जन्म कहीं अपने लक्ष्य से चूक तो नहीं हो जाएंगे इन वस्तुओं और व्यक्तियों की वजह से। क्योंकि हमारे जीवन में तो बहुत लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है क्या मरते समय बेटी याद है, मरते समय बहू याद है, बहू तो कहीं नहीं याद है। बोलो ना शिव। मरते समय होते पोतियां याद है, पता नहीं क्या होगा। मरते समय जहां कपड़ों के नीचे पैसे छुपा के रखे, डालते जाओ डालते जाओ, एक डब्बा बनाया है, वो किसी को भी नहीं पता है सर। बोलो उसकी चाबी हमारे पास शिराने बोली। और मरते समय क्योंकि किसी को बताया नहीं, और जबान हो गई बंद। अब जबान हो गई बंद, किसी को बताया नहीं तो फिर अंदर तो खुटकता है क्या कि शिराने बोले पैसे पड़े हैं, और फिर इशारे भी करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएंगे। मूंछ होगी उस वक्त, क्योंकि याद रखना मूंछ कब होगी जब बटोर के रखा है। मूंछ तभी होगी जब बटोर के रखा है। बहुत मुश्किल हो जाएगा इस हिसाब से हमारा मरना। बोलो ना शिवा। और मुझे लगता है हम सब इसी में ही तो फंसे पड़े। कोई व्यक्ति में आ गए, कोई वस्तु में आ गए, किन्हीं चीजों में आ गए है। कभी कभी तो हम जीवन में कहते हैं देखो मैं मरूं ना, मेरे कपड़े इतने सारे तो मत लेना, इसको देना, इसको देना, इसको देना। अभी जिंदा है बोलो ना शिवा, लेकिन कपड़ों में अटका, फिर कपड़े का कीड़ा बनता है। अब जानते कपड़े में भी क्या होता है, रेशम की कीड़े होते हैं। शिवा आम में अटका तो आम का कीड़ा, कपड़े में अटका तो कपड़े का कीड़ा, धन में अटका तो सांप रूपी कीड़ा। बस कीड़े ही बनने वाले हैं तब फिर तो। यानी हम इन चीज वस्तु व्यक्तियों में अटक के कीड़े की योनि अपने लिए तैयार कर रहे हैं। चीज वस्तुओं में अटक के कीड़े की योनि अपने लिए तैयार करें, क्या ये समझदारी का काम है? ये जीवन कहीं अटकने के लिए नहीं मिला है भाई, ये जीवन निकलने के लिए मिला है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा मन आप में लगा दे। किसी वस्तु और व्यक्ति में, धन पदार्थ में, यहाँ क्योंकि यहाँ कोई भी चीज टिकाऊ नहीं, टिकने वाली होती तो फिर उन चीजों पे अपन कोई टिकने वाली नहीं है, ना ही हम टिकने वाले हैं। कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति टिकाऊ नहीं है। सबको जाना है, सबको जाना पड़ेगा, सबको। अगर ऐसा ना होता तो शमशान बनते ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी चले जाया करो शमशान, चले जाए और वहां इस दुनिया की हकीकत, इस शरीर की हकीकत का एक एनालाइज करो। ये है सच्चाई। अपने आप को समझाओ। क्या देख एंड में तो आपको इधर ही है, इधर ही किसी कोने में हमको भी जलाए। कहाँ सेंटर लगेगा हमारा? हम लोगों का सेंटर कहाँ है? जैसे 10th में 12th में होते तो सेंटर लगता है ना, ऐसे एरिया वाइज सेंटर से होता है। नाना प्रकार के शमशान अपना चांदोल है, कालजी वाला, कालजी अपना सेंटर। हमारा सेंटर कहाँ है? चांदोल। हमारा सेंटर चांदोल। बोलो ऋषि। कभी कभी चले जाया कर उस सेंटर पे कि बेटा एंड में और एंड में जहाँ जाना है, एंड में हमको जहाँ जाना है वहां जिंदगी में हम कभी जाते हैं।
एंड में जहाँ जाना है जिंदगी में, हाँ कभी कोई मरा तो उसके पीछे चले जाएंगे, और माता तो कभी जाती है नहीं, पुरुष जाता है। वो तो रोज होके खाली दरवाजे के बाहर तक आएंगी, उस शव के पीछे पीछे। माँ होगी तो बोलेगी मम्मी, पिता होगी तो पापा, अगर पति गया तो पत्नी रोएगी, और पत्नी गई तो पति नहीं रोता। नहीं जाता है शराफत वाला शरीफ शरीफ पति तो आज मैंने किसी पति को जाते हुए देखा, तभी बोलो ना श्रीराम, बोलो ना श्रीराम। जिसको दूसरी करनी होगी वो और जिसको परमार्थ मनाना होता है वो तो उसका दाह संस्कार करते हैं कि अब इसके बाद अपना परमार्थ बनाओ। श्रीराम बोलो ना श्रीराम। या मैं कोई स्त्री नसीब वाली होगी तो पति का करना, नहीं तो कहेगा तू जाकर तेरे बाद किसी का नंबर लग गया तू जा। बोलो ना श्रीराम। संत का संग बड़ा सुखद जीवन देता है, सुकून का जीवन देता है। एक जीवन की शैली बदलती, प्लीज प्लीज संतों के संग से अपनी विचारधारा, अपनी जीवन शैली को बदलिए। क्योंकि इससे पहले हमें पता नहीं था जीवन के लक्ष्य का, पता होने के बाद भी उन्हीं चीजों में उलझे रहो तो हम जैसा मूर्ख फिर कौन होगा। फिर भी उसी धन में, फिर भी उन व्यक्तियों में अटके रहो तो हम जैसा मूर्ख कौन होगा। इसीलिए कहते हैं इस संसार में ऐसे रहो, वस्तुओं का कम से कम यूज करो। बड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि ऐसा जीवन सबको पसंद नहीं आता, ऐसा जीवन साधु जीता है। वस्तुओं का कम से कम यूज करो यहाँ, ताकि इसकी इसीलिए नहीं, इसीलिए कि इनकी आदत न पड़े, मुझे आदि न बन जाओ इन चीजों का। वस्तुओं का कम से कम यूज करो और ज्यादा से ज्यादा अपना समय हरि चेतना के बताओ, प्रभु की भक्ति में। यहाँ सबका कम से कम सेवा भी लो तो कम से कम, जितनी जरूरत, किसी से सेवा भी लो तो कम से कम, किसी के ऊपर आधारित मत रहो, किसी के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी अपना हाथ शिरादे हो। ये आदत डालो अपने अंदर अकेले रहने की, अकेले रहने की थोड़ी क्या डालो, आदत डालो। क्योंकि ग्रस्त जीवन में भीड़ में रहने की हमको क्या हो गई है, आदत है। लोगों के बीच में रहने की आदत हो गई है और अकेलापन हमें खाता है, भय लगता है, डर लगता है। क्या हम अकेले कैसे, जब घर में कोई फैमिली मेंबर नहीं होता है, हम अकेले होते हैं, थोड़ा कभी कभी तो किसी पड़ोसी को बुला लेते हैं, किसी रिश्तेदार को बुला दें, बोला आज की रात मेरे साथ रहने, कल तो वो आ जाएगा, क्योंकि हमें अकेले रहने की और तुम्हें जाना तो अकेले। मृत्यु की बात का सफर तो तुम्हारा अकेले का, वहां तो अकेले का सफर। शिरादे बोली। और अभी से अगर तुम्हें आदत नहीं होगी इस चीज की, क्योंकि जीवन जब से जन्मे, माँ बाप, दोस्त, मित्र, भीड़ नहीं रही। कभी मित्रों के बीच में रहे, कभी रिश्तों के बीच में रहे, ऑफिस में गए तो फिर वो साथ होते हैं, तो हमें अकेले रहने की आदत है। हमारी तो स्थिति ये कि हम जब सोते हैं हमारे बेड में भी कोई होता है। अकेले सोने की आदत, ना अकेले रहने की आदत, ना अकेले सोने की आदत। शिवाजी, दो तरह के लोग एकांत ढूंढते हैं। दो तरह के लोग एकांत ढूंढते हैं। कौन? एक पाप करने वाला,
मुझे कोई ना देखे, और एक साधना करने वाला कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, एक पाप करने वाला कि मैं किसी को पता ना चले, मैं पी रहा हूँ किसी को पता ना चले, मैं खा रहा हूँ किसी को पता ना चले, मैं भोग भरा हूँ किसी को पता ना चले। पाप करने वाला एकांत ढूंढता है और एक साधक एकांत, कि मैं भजन कर रहा हूँ, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं, ताकि मेरी चेतना ईश्वर में लग पाए, मेरे विचार ईश्वर में लग पाए, मेरी बुद्धि ईश्वर में लग पाए। अब हम उन दोनों में से कौन है, उसका विश्लेषण करके श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। साधु संग इसलिए जरूरी है कि हमारे विचारों की शुद्धि करना, और वो हमारे विचार भागवतीय बने, वो हमें आदत डालते हैं भगवान के साथ रहने की। इसलिए जब हम एकांत में भी होते हैं, नहीं तो क्या होता है पता है, जैसे जैसे उम्र बीतती है ना, बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे उम्र बीतती है बुढ़ापा आता है, व्यक्ति को अकेलापन खलने लगता है कि मैं किससे बात करूं, मुझसे कोई बातें ही नहीं करता, क्योंकि उसको बात करने की क्या हो गई, आदत हो गई लोगों के बीच में। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, उसको अकेलापन खलता है। श्री राधे बोलिए, अगर आपकी जीवन साधना में है तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, आपको आदत है ईश्वर चेतना में रहने की, तो आपकी विचार की धारा कितनी पॉजिटिव बनती है, उस वक्त क्या ये भी बंधन छूटा, ये भी बंधन छूटा। जैसे जैसे वो अकेला होता जाता है, वैसे वैसे वो अपने आप को बंधन से मुक्त मानता है और अपनी चेतना को भगवान में लगाने के लिए प्रयास करता है कि भाई पहले ये था, जैसे मान लो पत्नी थी, तो फिर वो कहती थी नहीं जाना है, तुम्हें नहीं जाना, मुझे भी लेके काय क्यों उसी वक्त, ठीक है अब है ही नहीं तो चले जाओ, कोई बोलने वाला, पूरा दिन आश्रम में बैठ, मंदिर में बैठ, सेवा करो। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। इसीलिए वो व्यक्ति और साधु संग करता है, जैसे नारद मुनि ने की कि माँ मर गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, माँ मर गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो साधुओं ने रास्ता बताया था उस साधन में लग गए, और अब पूरा टाइम उसी साधन को करने में, पूरा टाइम दिन रात एक कर दिया, भजन करने में लगे दिन रात, और साधन में इतना रस आ गया उनको, इतना रस आ गया कि नाम जपते जपते चित्त शुद्ध हो गया, और उस नाम ने जब चित्त को शुद्ध कर दिया, तो वो नाम जब चित्त शुद्ध करता है तो प्रभु की छवि चित्त में प्रकट होती है। याद रखना प्रोसेस कैसे चलता है। पहले जब आप नाम जपते हैं ना, पहले जब आप नाम जपते हैं तो आपको कोई रस नहीं आता, तब आपको गुरु की आज्ञा समझकर उस नाम का जप करना होता है। फिर धीरे धीरे जब आज्ञा समझ के उस साधन को आप सतत करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस नाम में आपको रस आने लगता है, कीर्तन में आपको रस आने लगता है। श्री राधे बोलिए, जब नाम और कीर्तन में रस आने लगता है, तब आपकी चेतना, आपका विचार हमारे उस नाम में खोते हैं। धीरे धीरे वही नाम चित्त में रूप को प्रकट करता है, उस वही नाम, कभी चरण आएंगे ठाकुर के, कभी वक्षस्थल आएगा, कभी चरणों की पायल आएगी, कभी कमर में जो पटका पहना है वो आएगा, कभी गले में उन्होंने वैजंती माला धारण किया वो आएगी, कभी सिर्फ उसके होंठ आते, कभी सिर्फ उसके नेत्र आते, कभी उसकी बंशी के दर्शन होते हैं, कभी उसके गुंदराले बाल आते हैं, कभी पूरी छवि दिखती है, कभी सिर्फ उसकी गैया दिखती है, कभी सिर्फ कुंज दिखता है, कभी सिर्फ सखियां दिखती है, कभी यमुना का बहाव दिखता है।
ऐसे कभी कुछ स्फुटित होता है, कभी कुछ स्फुटित होता है। ये क्या है कि उस नाम ने जब चित्त को शुद्ध किया तो धीरे धीरे अंदर वो छवि क्या हो रही है, प्रकट हो रही है। श्री राधे बोले। और जब बुद्धि उसमें स्थिर हो जाती है, चेतना जब उसमें स्थिर हो जाती है दीर्घ काल तक, श्री राधे बोले, वही रूप फिर बाहर प्रकट हो जाता है। अर्थात जैसे मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ या आप मेरे समक्ष खड़े हैं, ऐसे ठाकुर उस भक्त के समक्ष खड़ा हो जाता है। यानी अंदर बाहर दोनों स्थिति एक जैसी हो जाती है। श्री राधे, ये प्रोसेस है। अब कोई जीव, कोई साधक कहाँ तक पहुँचता है, ये उसकी इच्छा पर निर्धारित करता है, उसकी तीव्रता पर निर्धारित करता है कि वो कहाँ तक अपने आप को पहुँचाता है। जैसे ध्रुव की तीव्रता आप देखो कितनी थी, क्या कि उसी नाम में जपते जपते चित्त इतना शुद्ध हुआ कि वो रूप जब अंदर प्रकट हुआ वही रूप बाहर गया। ये प्रोसेस है, यही तरीका है। शिवारे बोले, हमारे साथ मुसीबत ये कि अभी तक तो हमको नाम में ही रस, अभी तक नाम जपते जपते भी बहुत सारे काम होते हैं, है कि नहीं पता? यानी अभी पहली सीढ़ी भी हम बोलो नहीं चढ़े, नाम जपते जपते भी मोबाइल चलता, बोलो नाम जपते जपते भी बात होती है, इसका मतलब है वो रस नहीं आया। कभी कभी तो कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं क्या टीवी देख के माला कर सकते हैं, या कहते हैं ये सीरियल देखे फिर माला करें, सत्संग सुन सुन के माला कर सकते हैं। श्रीराधे बोलो ना श्रीराधे, अभी तक उस नाम में रस नहीं आया। तो इसलिए क्यों? क्योंकि चित्त अशुद्ध है। बोलो ना श्रीराधे, जब रोम रोम भजन करने लगता है, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे। श्रीराधे बोलो कि माला करते समय भी अभी मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है, माला करते समय भी आपको सत्संग का सहारा लेना पड़ रहा है, नाम जप करते समय भी आपको अभी किसी बड़े पॉजिटिव का साथ को समझ लेना अभी भी चित्त बड़ा अशुद्ध है। वैसा नाम नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। शिवाजी तो रूप प्रकट होने में बहुत अभी देर। फिर कहूँ जैसे वाल्मीकि नाम जप रहे, पहले मरा मरा हो रहा है, राम राम नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे मरा मरा से राम राम राम। हम जैसे की स्थिति है, देखो ये सब किस प्रोसेस से गए। हमारा भी मन भजन में, हम भी उल्टा सीधा ही कर रहे हैं कम भजन में, लेकिन मरा मरा कहते कहते राम राम, फिर उस राम राम में रस आया, फिर राम चरित्र प्रकट हुआ अंदर, यानी राम प्रकट हुआ, और एक वक्त आया राम सामने आया सामने। श्री राधे बोले, जब वनवास काल में जाने तो राम वाल्मीकि के पास आए। श्री राधे बोले ये प्रोसेस है, नारद को भी यही प्रोसेस से गुजरना था कि जब उनका मन भजन में लग गया, और ऐसा मन भजन में लग गया, ऐसा कोशिश करो भजन करते समय क्या कि वो भजन में आपकी चेतना, आपका मन बुद्धि इन्वॉल्व हो, आपकी चेतना उसमें इन्वॉल्व हो। आप फोकस भगवान पे मत करो, आप फोकस भगवान के नाम पे करो। भगवान पे मत करो कि हमें नहीं दिखता, छोड़ो, भगवान के नाम पे करो। नाम सब कुछ करेगा। श्री राधे बोले, नाम सब कुछ करेगा। आप फोकस खाली जो आपको दी गई है माला, और उसमें जो मंत्र दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम आप इस पे यहीं से प्राप्ति, यहीं से चमत्कार होने, यहीं से ही गोविंद प्रकट होने वाला है। इसी सिद्धांत से आपको मिलेगा कि इसी सिद्धांत से सब आचार्यों ने पाया है। इसीलिए नाम मिल गया है। देखो अभी सबको खाली करना आप सबको। नारद जब व्यास जी को ये सब सुनाते हैं, व्यास जी इसके बाद क्या हुआ?
बोला जब भगवान प्रकट हुए माइक्रो सेकंड के लिए शक्ल आय उतार दी और मैं मछली की तरह तड़पने लगा क्योंकि जो रूप मेरे आगे प्रकट हुआ मैं भूल नहीं पा रहा था। इतनी सुंदर है, कैसे कोई भूल पाए। हम भूल गए तेरे हरि का मगर तेरा प्यार नहीं। शिरा देव हे हरि, हम आपको कैसे हम भूल गए। जब श्री कृष्ण का प्यार किसी जीव को प्राप्त होता है तो इस संसार के दुख की उसके प्यार की वो क्या वांछा कर। और यहाँ तो ये चीज है भी, क्या बोलूं यहाँ प्यार, यहाँ तो स्वार्थ का संसार है, नहीं किसी पे एतबार। श्रीराधे संसार स्वार्थ और ईश्वर प्यार से जुड़ा। संसार स्वार्थ से जुड़ा और ईश्वर प्यार से जुड़ा। जब भी वो जीव के पास आता है ना तो बहुत प्यार करता है उसको। श्रीराधे बोलो भगवान का इस धरा पे आना परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। श्रीराधे बोलो आप जी संदर्भ में बहुत अच्छा समझाते हैं। वो यूँ समझा रहे थे एक बार मुझे कि भगवान, तुम्हें क्या लगता है भगवान को अगर विनाश करना हो तो तुम ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हो कि चित्तियों को आप और किसी के द्वारा भी करा सकते हो, किसी के द्वारा भी करा सकते हो। श्रीराधे बोले क्या उनके जो सेवक हैं उनमें दम नहीं है कि वो अगर क्या भगवान शिव में दम नहीं बोलो और वो ठाकुर को ऑर्डर दे कि आप ये कार्य कर दो, वो पूरी सृष्टि का सार करने में समर्थ है। एक असुर की तो बात ही रहने दीजिए। श्रीराधे बोलिए, बोलो ना श्रीराधे, है कि नहीं है पता। यानी अगर वो चाहे और किसी को कहने की भी जरूरत नहीं, ऊपर बैठे बैठे ही वो सब कुछ कर सकते हैं, समर्थ ईश्वर। तो फिर नीचे आने की क्या जरूरत है? क्यों आते, क्यों आते? वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को प्यार देने के लिए होते हैं। जो भक्त उनकी आराधना में लगे हैं ना, भाई प्रभु श्री राम ने वनवास क्यों चुना पता है? क्योंकि दंडकारण्य में जितने सब ऋषि मुनि दीर्घ काल से उनको इंतजार कर रहे थे, उनसे मिलना था ठाकुर को। रावण को तो अयोध्या से मार देते थे, स्पेशल रावण के लिए थोड़ी कोई, उन सब भक्तों से मिलना था राम को। तो भगवान का जो यहाँ अवतरण होता है ना, उसे वो अपने भक्तों के लिए होता है। अपने भक्तों को वो प्यार देना चाहते हैं जो तरसे हुए हैं, और फिर वो अपना जो तरसे हुए हैं उन पे अपना प्यार बरसाते हैं। श्रीराधे बोले और उन प्यार की बरसात में जैसे धरती तप रही होती है, सूरज की आग से उष्णा से धरती जो तप रही होती है, बरसात की वो बूंदें उस ताप को ठंडा कर देती है। आप देखो सूर्य के ताप से धरती में जो तपन होती है वो सबको ताप देती है कि नहीं? इसी तरह वो भक्त विरह के तपन में बहुत तपता है कि कब वो आएगा, मुझे आप चाहिए था। वो भक्त जो दीर्घ काल से भगवान को पाने के लिए उनका भजन कर रहे हैं और उनके प्यार को पाने के लिए तड़प रहे हैं, ठाकुर उनको प्यार देने के लिए ही प्रेम की बरसात से उनके विरह के ताप को ठंडा करते हैं। बोलो आना उनका सिर्फ अपने भक्तों के लिए है। श्रीराधे बोलो इसलिए कभी भी किसी की भक्ति कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं। जिन जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुझसे जो निकले यहाँ वहाँ सच हो। अपने भक्तों के लिए आते हैं। श्रीराधे बोले तो उसका प्यार चाहिए, आपको उसकी सेवा चाहिए। एक झलक नारद को दिखा के चले, एक झलक नारद तड़पता है कैसे मिले कैसे मिले। भगवान ने कहा आकाशवाणी से आवाज आई, ठाकुर ने कहा नारद
अब इस जन्म में दोबारा दर्शन नहीं होगा, अब तो और गया, फिर ये जीवन कैसे कटेगा, अब नहीं होगा दर्शन। शायद फिर मिले ही क्यों थे ठाकुर, मिलते ही नहीं थे। मैंने इसलिए आया ताकि तुम्हारी तड़प और बढ़ जाए। शिराया, मुझे देखने की चाहत, मुझे प्राप्त करने की चाहत तुम्हारी और बढ़ जाए। जब मैं किसी भक्त के ऊपर कृपा करता हूँ तो मिलके थोड़ा दूर चला जाए, ताकि उसका प्यार मेरे प्रति और बढ़ जाए। शिराया, जैसे कोई भूखा व्यक्ति और उसके आगे गरम गरम आलू का पराठा रखो, असली घी गरम गरम आलू का पराठा, अभी उसने 2 निवाले खाए और फिर अच्छी नहीं, तो क्या बोलेगा, फिर दिया ही, उसकी भूख और बढ़ जाएगी। शिराले बोले ऐसे वो भक्त भगवान का वैसे ही प्यार का भूखा है, और भगवान एक झलक दिखाए कि कभी कभी आप देखो ध्रुव के पास आए और उसके बाद पूरा जीवन ध्रुव ने जिया। आप चरित्र पढ़ के आए कभी ठाकुर आए, फिर लास्ट में जब बद्री केदार जाते हैं, लास्ट में पार्षद एक बार आए, उसके बाद कभी आपने ये नहीं सुना कि ध्रुव के पास कभी आए होगा? नहीं। शिराले बोले संपत्ति दे दी, राज्य दे दिया, सब दिया, सब सब सब। कर्दम जी एक बार आए, उसके बाद कर्दम का चरित्र शिराले बोले आखिर कर्दम को सब कुछ छोड़ के भोग बनने जाना, तो भगवान मिलके तड़प जगा के फिर चले जाए। शिराले बोले क्यों ऐसा करते, उसके पीछे कारण जाए, क्योंकि अधु कचरा साधक जिनका अभिमान विषयों से पूरी तरह हटा दे, जैसे किसी की भूख अभी तक तो वो अभी उसका विषयों से मन हटा, लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहा है भगवान को पाने का, तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों को कभी स्वप्न में, कभी मानसिक, कभी आभास में एक झलक दिखा देते हैं, वो तड़प उठता है उसको देखने के लिए, मछली की तरफ वो तड़पता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी भजनों के द्वारा उसको रिझाता है। बोलो ना शिराले, ये इसलिए करता है ठाकुर ताकि उसके विचार की धारा मेरी तरफ बहती रहे। ये भी उस भक्त के लिए उसकी कृपा है कि इसकी संसार में, क्योंकि मैंने कहा ना, गीता में कृष्ण ने कहा मरते समय तुम्हारा भाव जहाँ होगा परिणाम। अब ठाकुर आए और चले गए, और मरते समय विचार कहा उस भक्त का, क्योंकि वो पहले भगवान को पाने के लिए तो उसकी विचार की धारा कॉन्स्टेंटली भगवान की तरफ बहती रहती, इसलिए वो सारी व्यवस्था। अब नारद कह रहा है पहले से ज्यादा मैं भजन करने लगा और मैं इंतजार करने लगा किसका, मौत का। सब मौत से भागते हैं और भक्त मौत का, एक भक्ति है जो मौत का इंतजार करता है, बाकी सब भागते हैं, बाकी सब डरते हैं, एक भक्त है मौत का इंतजार करता है। क्यों इंतजार करता है? क्योंकि इसको पता है यही एक मौत मेरी भगवान से मुलाकात करवाएगी, जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। शिराले, सब मौत से डरते हैं, सबको मौत का खौफ है, लेकिन एक भक्त मौत के ऊपर पैर रख के चला जाता है, मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था और मुझे तेरे प्रीतम के पास। शिराले बोले, बोलो ना शिराले, नारद मौत का इंतजार करने लगे, क्योंकि भगवान ने कहा कि आने वाले मनवंतर में तुम कल्प में क्या होगा कि ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तब तुम मेरे नित्य पार्षद बनना, तुम देव ऋषि नारद के नाम से विख्यात हो। और फिर नारद का जन्म ब्रह्मा पुत्र के नाम से विख्यात हुआ। शिराले बोले, अब आप देखो इसमें कितनी भगवान की अहित की कृपा। व्यास जी
जब इस तरह नारद का पूर्व चरित्र सुनते बड़े प्रभावित थे, बड़े प्रभावित थे। और फिर नारद उसको आज्ञा देके चले जाते हैं वहां से। व्यास उनकी आज्ञा के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी संत उम्र भर आध्यात्मिकता का संचय करता है, पूरी उम्र सत्संग के रूप में वो आपको प्रदान करता है, लेकिन कुछ बातें वो संचय करके रखता है अध्यात्म। जैसे आप लौकिक धन संचय करके रखते हो, ऐसे वो आध्यात्मिक धन संचय करके रखते हो। और तलाश रहती है उनको एक योग्य शिष्य की, एक लायक शिष्य की। जैसे बाप अपनी संपत्ति किसको देता है? अपने पुत्र को देता है। ऐसे गुरु अपनी आध्यात्मिक संपत्ति जो उन्होंने संचय की होती है, वो अपने उस लायक शिष्य को देता है। श्री राधे बोले। तब तक उसको तलाश रहती है कि मुझे ऐसा कोई पात्र मिले, ऐसा कोई शिष्य मिले जिसको मैंने जो आध्यात्मिकता की संपत्ति इकट्ठी करके रखी है उसको प्रदान करो, उसको दो। श्री राधे बोले। नारायणदास को तुलसीदास जी मिल गए, अग्रदास जी को नाभाजी मिल गए। बोलो ना श्री राधे। भक्ति सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद मिल गए। तभी मैं कहती हूँ, हर अच्छे वक्ता को अच्छे श्रोता की तलाश रहती है। हर सदगुरु को सद शिष्य की तलाश रहती है कि कोई ऐसा आश्रित समर्पित शिष्य मुझे मिल जाए जिसको मैं अपनी अंदर की पूंजी दे दूं, ताकि वो इस जगत का मंगल करे, इस जगत का कल्याण करे। बोलो ना श्री राधे। लायक शिष्य बनोगे तो अपने गुरु की संपत्ति के रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद ने, और उन्होंने अपनी सारी पूंजी स्वामी विवेकानंद के अंदर ट्रांसफर कर दी, सारी शक्ति स्वामी विवेकानंद के अंदर। बाकी संगत में तो आने वाले बहुत लोग हैं, समर्पित एक ही निकलता है, एक ही निकलता है। श्री राधे बोले। बोलो ना श्री राधे। और कभी कभी तो कल में वो भी नहीं मिलता। नहीं, ऐसा समर्पित। नारद को व्यास मिले, तो व्यास ने श्रीमद् भागवत की पूरी संपत्ति अपने आश्रित नारद ने व्यास को। अब व्यास ने जब भागवत की रचना की तो सोचे कोई ऐसा हो जो इस भागवत का क्या करे, रचना। ऐसा कोई शिष्य में कपड़ा दिखने ही लगे, किस भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप ही कोई विभूति मुझे ऐसी प्रदान जो इस भागवत का प्रचार। शुभदेव जी के रूप में जब आगमन होता है, जो स्वयं राधा रानी की तोते हैं, शुभ और नित्य राधा रानी से कृष्ण नाम सुनते रहते हैं। यही तो गुरु का काम है, नित्य कृष्ण नाम प्रदान करता है, नित्य कृष्ण नाम का गान करता है। यही गुरु का काम है। वो डरता है कृष्ण नाम, राधा रानी का तोता जो कृष्ण नाम सुनता, क्योंकि राधा रानी उसको कृष्ण 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 सुनाते रहते थे, इसलिए उस तोते को आदत हो गई थी कृष्ण नाम सुनने की, कृष्ण नाम गाने की। कृष्ण कथा राधा रानी के मुख से सुनता और इतना पिपासु हो गया कि वो जगह जगह जहाँ हरी कथा होती वो शिव सुन। एक दिन तो भगवान शिव कर रहे थे कैलाश में, वहां सुनने के लिए चला, वहां सुनने के लिए चला।
और जब शिव जी से छुपने के लिए व्यास जी की पत्नी उनके गर्भ में छुप गए, तब व्यास जी को ऐसा श्रोता मिला जिसके द्वारा जग का मंगल होगा, इस भागवत का प्रचार होगा। इंतजार कर रहे थे कभी बाहर आए, लेकिन सुखदेव जी बाहर आने के लिए तैयार नहीं होगा। कितने वर्ष हो गए? 16 वर्ष अंदर गर्भ में, कितने 16 वर्ष तक अंदर गर्भ में नहीं हो, और आने के लिए 16 वर्ष के बाद भी तैयारी नहीं थी। व्यास जी 9 महीने में बच्चा, 9 महीने में बच्चा बाहर आ जाता है, 16 वर्ष का गर्भ, और वो आने की अभी तक कोई प्लानिंग नहीं। आप देखो कितना पावर उस बच्चे में कि मर्जी से आओ और मर्जी से शिराले होंगे। नहीं तो आजकल तो 9 महीने होते तो ऑपरेशन करके निकालो, नहीं तो माँ के लिए रिस्क है। बोलो ना शिराले। वहाँ सुखदेव जी अपनी माँ को कोई तकलीफ, क्योंकि याद रखना संत कहीं भी रहे वो किसी को तकलीफ नहीं देते, चाहे वो गर्भ में भी रहे तो माँ को तकलीफ नहीं देते, वो कहीं भी रहे वो सबको सुख देते। संत का काम ही सुख देना, वो किसी को तकलीफ नहीं, किसी को कष्ट नहीं, आप अपनी तरफ से। मैंने कहा ना कल ही कहा मैंने, उसकी जरूरतें बहुत कम से कम होती, वो अपनी तरफ से। इसीलिए सुखदेव जी गर्भ में भी अपनी माँ को तकलीफ, लेकिन व्यास जी सोचने लगे कि मैं जिस कार्य के लिए इंतजार कर रहा हूँ इस बच्चे का, ये तो बाहर आने के लिए तैयार है। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु बच्चा दिया लेकिन वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, आप भी कोई लीला करो। तब भगवान आए और सुखदेव जी से कहने लगे, भाई बाहर आ जाओ अभी। बोला नहीं प्रभु, आपकी माया बड़ी डेंजर है, खतरनाक। शिराले बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोला अरे मेरी माया तक पर असर नहीं करेगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। लेकिन सुखदेव जी भी आने के लिए तैयार नहीं थे। शिराले बोले अब मैं कभी कभी विचार करती हूँ, एक तो सुखदेव जी राधा रमन के तो शिव जी से कथा सुनी, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि माया बड़ी डेंजर है, माया बड़ी डेंजर है। और हम जैसे लोग तो माया को गले लगाते हैं। मुझे बोले वो कह रहे हैं क्या कि माया बड़ी डेंजर है, मुझे आना नहीं है। और हम और क्या करते हैं? संत महापुरुष हमें समझाते भी तो हमारा क्या करते हैं? शिवाले बोले हम तो किस खेत की बोली है, किस खेत की बोली। मैंने कहा ना हम तो हर एक चीज में, छोटी से छोटी चीज में, आज रात को घर में सोने से पहले एक होमवर्क देंगे, सोचना सोचना। अरे मन अपने आप से कह, अरे मन तू कहाँ अटका हुआ है, तुझे कौन कौन अच्छा लगता है, तू किस किस चीज और किस किस व्यक्ति में अटका हुआ है, थोड़ा एक लिस्ट बनाना। शिवाले देख लेना वो लिस्ट कितनी लंबी बनती है। खाली ये देखना, ये कहना क्या अगर ये तेरे जीवन से निकल जाए तो, ये जीवन से तेरे निकल जाए तो, ये जीवन से तेरे निकल जाए तो। शिवाले बोले, बोलो ना शिवाले। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, घर वाले, संपत्ति, धन, नौकरी, धंधा, बिजनेस, अड़ोसी पड़ोसी, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, और लिस्ट बना। ये तेरे जीवन से निकल जाए तो, ये तेरे जीवन से निकल जाए तो, ये तेरे जीवन से निकल जाए तो, ये तेरे जीवन से निकल जाए तो। शिवाले तक एक बात अपने आप को समझाना, तय करेगा, प्रभु ये भले मेरे जीवन से निकल जाए पर आप मेरे जीवन से मत निकलना। हे गोविंद ये निकल जाए चले जाए पर आप मेरे जीवन से मत निकलना। प्रभु
क्योंकि आज नहीं तो सब, देखो आज नहीं तो कल ये सब चीजें व्यक्ति निकलने वाली है। आप बोले कितना भी मजबूती से पकड़ो ना, ये निकल गया। रेत है ना, रेत, कभी रेत को पकड़ा है? अपने राजस्थान में रेगिस्तान में तो बहुत है। उस रेत को जब हम पकड़ते हैं मुट्ठी में तो क्या होता है? निकल। कितना भी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करो, रेत निकल ही जाती है। कितना भी रिश्तों को, धन को, संपत्ति को, शरीर को, संसार की वस्तु पदार्थ को पकड़ने की कोशिश करो, उस रेत की तरह निकल ही जाएगी, निकल ही जाएगी। बच्चों को हाथ में पकड़ने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? बता, निकल गया ना। हम खुद कहते ना, मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल, बोलते भी नहीं। बचपन में हाथी तो पकड़ा था लेकिन हाथ से आज निकल गया। बचपन में हाथी तो पकड़ा था, हाथ से निकल गया। शादी की थी तो पत्नी का हाथी तो पकड़ा था, पति का हाथी तो पकड़ा था, क्यों शमशान में चली गई? निकल गया। क्यों मुझे छोड़ के मजदार में चला गया? निकल गया। कितना भी मजबूती से पकड़ो, ये रेत की तरह है, निकल जाते हैं। कोई न साथी तेरा, कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, ये हाथ में नहीं आते, ये निकल ही जाते हैं। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। आजकल ऐसे वृद्धावस्था के लोग उनसे पूछ जाए, कहाँ गया उनका पति, कहाँ गए उनकी पत्नी? वृद्धावस्था में चलो वृद्धाश्रम में, कहाँ गए उनके बच्चे? 2-2, 3-3 बच्चे, लेकिन कहाँ गए वो बच्चे? क्यों माता पिता को अकेला छोड़ दिया? अरे पैदा इसलिए किया था क्या हमने कि क्या वो हमें मजदार में, इस बुढ़ापे में अकेला छोड़ दे? हमने तो सोचा था वो हमारे बुढ़ापे की क्या बनेंगे? बोलो, हमें क्या पता था बुढ़ापे में लाठी बनने के बजाय हमें बुढ़ापे में लाठी मारेंगे। हमने तो सोचा है लाठी बनेंगे, लेकिन इन्होंने तो हमको लाठी मार ही दी, मार ही दी। बोलो ना श्री राधे। कई बूढ़े लोग तो बच्चों की मार खाते हैं, मार खाते हैं। ये कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, इसीलिए कहते हैं स्वार्थ का नहीं किसी पे एहतिमाम। श्री राधे। हर बच्चे को बचपन में गोदी चाहिए, हर बच्चे को बचपन में गोदी चाहिए, और बड़ा होने के बाद हाथ भी नहीं चाहिए, फिर गोदी नहीं चाहिए, फिर उनको आपके अलमारी की चाबी चाहिए। अब गोदी नहीं चाहिए, बोले बबलू जरा, अच्छा अच्छा, बड़ा हो जाए ना तो उसको अपनी गोदी दिखाओ और उसको प्यार करें, क्या है बड़ा हो जाए खाली उसको बबलू बच्चा इधर आ। श्री राधे बोली, बचपन हर बच्चे को बचपन में गोदी चाहिए, और बड़ा होने के बाद उसको आपके अलमारी की चाबी चाहिए। कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। बोलो ना श्री राधे, ये कड़वा सच है। इसलिए तो मैं कहती हूँ, एक तू सच्चा, एक तेरा सब छूट जाए प्रभु। छूटने वाले अगर इस जीवन के सफर में छूटने जाए तो इनको शिकवा मत करना, गम मत करना, क्योंकि ऐसा तो होना ही। छूटने वाले अगर छूट जाए तो इसका शिकवा मत करना, लेकिन इन छूटने वालों में आपकी भक्ति छूट जाए तो दुखी हो, आपका भजन छूट जाए, आपकी सत्संग छूट जाए तो फिर दुखी हो। ये छूटने वाले छूट जाए, ये तो आज नहीं तो कल तो वैसे ही छूटने, लेकिन इन छूटने वालों में अगर हमारी भजन, हमारी सेवा छूट जाए, दुर्भाग्य है आपके, फिर बड़े दुर्भाग्य है आपके कि इन छूटने वालों के कारण आपकी सेवा, सत्संग, भजन छूट रहा है। बोलो श्री राधे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु चले जाए, मुझे इस बात का शिकवा है, आप
अब सुखदेव जी का मैं नहीं आऊंगा, मैं बाहर, अरे आओ बाहर आओ। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूँ मेरी माया तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। जब भगवान ने प्रॉमिस किया, वचन किया, तभी सुखदेव गोस्वामी महाराज बाहर आए। लेकिन बाहर आते ही सीधा वनों की तरफ चले गए। रहना ही, परिवार में मुझे रहना ही नहीं, परिवार के बीच में रहना। देखो ये भी आप सुखदेव गोस्वामी से सीख सकते हैं, क्योंकि परिवार एक ऐसा ममता का जाल है कि वहां बीच में रहते अपने आप को ईश्वर चेतना में कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो सुखदेव ने कहा मुझे रहना ही नहीं, मुझे माँ बाप के साथ रहना ही नहीं है। चले गए बेटा बेटा बेटा, ब्यास जी उसके पीछे भाग गए और सुखदेव जी पीछे मुड़ के देखे नहीं, पलट के देखा भी नहीं कि बाप वो इतना भागवत चिंतन में कि कहीं पीछे मुड़ के देखा और मेरा मन कहीं अटक गया, तो मेरा मन कहीं अटक गया। तो सिद्ध महापुरुषों के लक्षण, सिद्ध महापुरुषों के लक्षण है क्या कि वो जब छोड़ते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं। श्री राधे आप देखिए, भगवान कृष्ण ने जब ब्रिज छोड़ा मथुरा में, तो फिर पीछे मुड़ के, मथुरा छोड़ा द्वारका गए, पीछे मुड़ के, द्वारका छोड़ के गोलोक धाम गए, पीछे मुड़ के। भगवान और भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, जब कुछ छोड़ा तो पीछे मुड़ के देखते नहीं। हम जब कुछ छोड़ते हैं ना, अरे हम चाय भी छोड़ते हैं, लोग कर लो, हम जब चाय भी छोड़ते हैं क्या बोलते हैं? श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। भगवान और भगवान के भक्त जब छोड़ते हैं तो पीछे मुड़ के देखते, माँ बाप को छोड़कर आधा रास्ता छोड़ पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, कौन माँ कौन बाप कौन बेटा बेटा पास छोड़ा, पीछे देखा नहीं, देखना ही नहीं। श्री राधे बोले देखूंगा तो अटकूंगा, और जिस लक्ष्य को मुझे पाना है, जिस भागवत के लक्ष्य को मुझे प्रभु को पाना है, उसमें पीछे नहीं देखा जाता, पीछे नहीं मुड़ा जाता। वो भगोड़े होते हैं। एक बार जो चीज छोड़ दो ना, भागवत के पथ पे एक बार चीज छोड़ दो ना, मर जाओ, भले उस चीज के लिए मर जाओ, लेकिन उसके बाद आपको ग्रहण, इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। श्री राधे बोले भगवान करे हमारे, क्योंकि हम जीव हैं, हम साधारण इंसान, इसीलिए इन महापुरुषों से कृपा मांगते, संतों का संकल्प है कि हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति जागृत है, वो हमारे अंदर संकल्प शक्ति का क्रिएशन कर दे, क्योंकि हम तो वचन देते और वचन तोड़ देते, संकल्प करते और संकल्प तोड़ देते। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। कई लोग ऐसे होते, आज से हम लहसुन खाना नहीं, पर वो कैंडी पैक बोला, वो तो पहन लो, लेकिन अगर कहीं मैं बाहर जाऊं तो, जब छोड़ा तो पीछे मुड़ के देखना क्या? तुम्हें क्या लगता है जिसके लिए छोड़ा वो तुम्हारी व्यवस्था नहीं करेगा? जिस ईश्वर के लिए तुमने छोड़ा, क्या वो तुम्हारी व्यवस्था नहीं करेगा? श्री राधे बोले इस पे भरोसा करके तो देखो, मुझको तेरा इनमें से कई ऐसे भक्त हैं जिनका लहसुन खाना छोटा हुआ, वो भी बाहर जाते हैं। भाई व्यवस्था होती है कि नहीं होती? उल्टा अभी तो ऐसी व्यवस्था होती है, बोला बाबा ये लोग तो लहसुन खाना नहीं करते, तो बोले शादियों में भी हम लोगों के लिए अलग से काउंटर लगते हैं। ये देखो वही बात, श्री राधे शादी में जाओ ना तो अलग से काउंटर लगते हैं, विदाउट ऑनियन है आपके लीजिए,
देखा ईश्वर आपके लिए कैसे व्यवस्था कर रहा है। मैं तो ये कहूँ जंगल के बीच, वो कौन थे, मरुदास थे, मरुदास थे, जंगल में चले गए, देखो कैसे ईश्वर खिलाता है, पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए, डाकू आते हैं, चोर आते हैं, कुछ खाना लेके आते हैं और उनको शक होता है क्या इसमें जहर मिला, तो बोला इसको पकड़ो पहले इसी को ही खिलाएंगे, और वो मुंह बंद करके नहीं मुझे नहीं खाना है, और जबरदस्ती उसका मुंह खोल के, सुनाया था नहीं कथा, जबरदस्ती मुंह खोल के उसको खाना खिलाते हैं, जबरदस्ती। तब मरुदास को कहना पड़ा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबका दाता। शिरानी बोली कैसी व्यवस्था। मैं आपको बताऊं, जब मैं दुबई गई थी तो हम जब रिटर्न आ रहे थे तो हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी, यानी पूरी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो ये वहां से सामने एयरलाइंस ने कहा यहाँ तो भाई टिकट कैंसिल कर दो, यहाँ तो फिर 1 डे आपको होल्ड करना पड़ेगा, और वो एयरलाइंस की तरफ से व्यवस्था थी। अब जिनको इमरजेंसी जाना था उन्होंने टिकट निकाल के वो, हम लोग तो व्यवस्था कर बैठे रहो हमें क्या, तो एयरलाइंस की तरफ से व्यवस्था थी होटल खाने पीने, लेकिन खाना पीना सब नॉन वेज होटल जैसे थे, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर ही, दुबई एयरपोर्ट के अंदर ही होटल और सारी जो उन्होंने रिकमेंडेड की थी एयरलाइंस की तरफ से, वहाँ कुछ ग्रीन कलर के एप्पल पड़े थे, मैंने तो 2 एप्पल बाहर पड़े थे खा लिया, लेकिन मेरे साथ थे उन सबको भूख लगी थी, तो मैंने सोचा इन सबके लिए व्यवस्था करें, तो मैं एक बार खोल के डेवोटी को चलो देखते कुछ मिलता है क्या, हम लोग गए एयरपोर्ट पे कुछ मिल जाए, क्योंकि जहाँ उन्होंने व्यवस्था की थी तो वहाँ तो नॉनवेज शादी भी था, तो इच्छा ही नहीं हो रही थी, दाल चावल थी लेकिन वो नॉनवेज का सराउंडिंग था तो अच्छा लगी, तो हम लोगों ने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया तो बेचारे किसी ने भी नहीं खाया, और मैं तो 2 एप्पल खा के हमारी तो गाड़ी निकल गई, लेकिन अब सब उनको तो भूख लग गई, तो मैंने कहा इन्होंने मेरी वजह से नहीं खाया तो मुझे देखना, तो मैं एयरपोर्ट पे देखने गई, आपको जो गए हैं उनको पता है दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो मैं देख रही थी वहाँ मतलब रशियन ये वो सारे काउंटर थे और सब लगभग नॉनवेज उसमें इंक्लूड ही थे, अब वो फ्रेंच फ्राइज मिल रहे थे, एक इंडियन होटल रेस्टोरेंट ऐसे लिखा था और वो भी बंद हो रहा था, हम वो पहुंचे और मैंने उनसे बात की, उनका ऐसे बात है, उनको ऐसे चाहिए, बोला देखो भाई अभी तो ये चावल ही पड़े और ये, तो मैंने कहा कृपया हमें सब्जी चपाती दही ऐसे आप, तो बोला आप इंडियन हो, भारत से आए हैं, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे फ्लाइट कैंसिल होगी, ऐसी बात है, तो रुको मैं आपको बता के देता हूँ कितने लोग, तो मैंने बताया ऐसे कितने लोग हैं, तो बोला मैं बता के देती हूँ, और हम जितने लोग थे उसने विदाउट ऑनियन निकाले, विदाउट ऑनियन, बड़ी स्वच्छता और पवित्रता, कौन था ईश्वर की रुकनी तो बनवाना, उसके भरोसे पे, तो विदाउट ऑनियन वाले उसने हमें, हम जो 5-6 लोग थे वो मुझे प्लेट्स पूरी तो वो सारी बना के दी और मैं थैंक्स बोल रही थी, तो मुझे ऐसे विचार आता है इसके रूप में ठाकुर ही तो है जो सारी व्यवस्था कर, और सब भोजन देख के बड़े खुश हो गए, क्योंकि बेचारे भूखे सो रहे थे, भोजन देख के सबों ने मेरे साथ 1-1 2-2 एप्पल ही खा लिए थे, तो भोजन देख के बड़े खुश हो गए। तो कौन, आपको क्या लगता है, आप जिसके लिए छोड़ते हैं वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी व्यवस्था करता है। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जंगल में भी चले जाओ,
वो व्यवस्था करता है, क्योंकि मेरा हरि कहाँ नहीं, क्या वो जंगल में नहीं, क्या वो दुबई में नहीं, क्या वो अमेरिका में नहीं, कहाँ नहीं है? क्या वो खाली वृंदावन में, क्या वो खाली जयपुर में? वो जड़ पदार्थ हर प्रकृति के, तभी तो खंबे में से भी निकलो, कहाँ नहीं है वो? और जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो तो हर जगह है। तो अगर जंगल में भी चले गए वहां भी मिलेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे वो आपको आपकी सहायता करने के लिए पहुंच जाएगा। श्री राधे बोले, विश्वास कीजिए। इसीलिए सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। कौन है? व्यास जी चिल्लाते रह गए, लेकिन सुखदेव जी जब तक ऐसे सुखदेव गोस्वामी को बारंबार। अब व्यास जी रिटर्न आए, लौटे, सोचा कि मैंने जिस पुत्र को कामना की थी कि वो भागवत का क्या करेगा, अब वो तो चला गया, अब मैं इसको वापस कैसे लाऊं? इसने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक पढ़े, कुछ श्लोक लर्न करे। सुखदेव जी रात ब्रह्म में आसीन चिंतन में, एक दिन वो चिंतन में बैठे थे तो वहां कुछ व्यास जी के शिष्य भागवत के कुछ श्लोकों के ऊपर गुणगान गान कर रहे थे 10वें स्कंद, और वो गुनगुना रहे थे और वो श्लोक सुखदेव गोस्वामी के कानों में पड़े और वो उनके पीछे खींचते हुए चले जा रहे थे, खींचते हुए, और वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे, पीछे पीछे जा रहे थे, वहीं रुके जहां व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी सुखदेव जी को देख के बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। तब उन्होंने कहा, बेटा इसी भागवत का श्रवण मैं तुझे कराना चाहता हूँ, यही भागवत का प्रचार मैं आपके द्वारा कराना चाहता हूँ। फिर व्यास जी से इसी भागवत का श्रवण श्री सुखदेव महाराज ने किया है। श्री राधे। अब परीक्षित से मुलाकात कैसे हुई, बातें होती। चलो सुखदेव जी का तो आया, लेकिन सुखदेव जी महाराज ऐसे संत की कहते हैं कि वो गाय से जब दूध दुहा जाता है ना, जब एक बार ऐसे दूध दुहा जाता है ना, तो एक घड़ी तक भी वहां रुकती नहीं, वो 7 दिन सुखदेव जी के यहाँ रुके। ऐसे सुखदेव जी, इनकी परीक्षित से मुलाकात कैसे? और परीक्षित वो भक्त प्रकृति का व्यक्ति, उसको भागवत सुनने की क्या नीड पड़ी, और वो भी 7 दिन। ऐसा क्या बन पड़ा कि उनको सब कुछ छोड़ के, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, याद रखना, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो भक्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसके पास भौतिक साधन मात्र भगवान की और इस प्रकृति की सेवा में उपयुक्त होते हैं। तो अगर परीक्षित के पास, परीक्षित राजा था लेकिन उसके साथ वो भक्त था, तो जो प्रचुर मात्रा में संपत्ति थी ना परीक्षित के पास, वो समाज की सेवा में ही लगती थी। परीक्षित के द्वारा जो जन्मेजय ने उनको मथुरा का जब राज्य दिया, तो कई नदियों, बावलियां, विग्रहों की स्थापना, कुओं का निर्माण, कई तीर्थ स्थानों का निर्माण, जैसे हमारे माननीय आदरणीय श्री मोदी जी, आप देखो उन्होंने श्री राम मंदिर का निर्माण किया। श्री राधे बोले। तो ऐसे राजा जब राज्य करते हैं, तो जब उनके पास संपत्ति आती है, तो संपत्ति प्रभु की सेवा में ही लगती है, समाज की सेवा में लगती है। श्री राधे बोले। इसीलिए देखो हमारे जो समाज के लोग हैं, जब जीएसटी लगा ना, तब तो उनको पहले स्टार्टिंग में क्या लगा था, थोड़ा झटका, लेकिन जब उन्होंने सुना कि मोदी जी के द्वारा है, तब उन्होंने खुशी खुशी आगे से देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये धन का आगे चल के क्या करेगा, सदुपयोग करेगा। श्री राधे बोले।
तो जब भक्त के पास संपत्ति जाती है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के पास, श्रील प्रभुपाद, ऐसे संतों के पास जब संपत्ति जाती है, वो कहीं न कहीं मंदिर की, ठाकुर की सेवा में ही जाती है, समाज की सेवा में ही जाता है। बोलो श्री राधे। तो परीक्षित को राज्य त्यागने की तो फिर जरूरत ही नहीं थी, फिर उन्होंने क्यों त्याग किया? क्योंकि वो तो सेवा ही कर। भाई मुझे बताओ, संन्यास क्यों किया जाता है? संन्यास क्यों लिया? भगवान की भक्ति के लिए। भगवान की भक्ति जब परिपूर्णता में आती है तब क्या समाज की सेवा। तो वो तो परीक्षित कर ही रहे थे, तो फिर एक तरह से वो सन्यासी थे, ग्रस्त में रहेंगे, तो फिर उनको सन्यास, फिर उनको राज्य त्यागने की तो जरूरत क्यों पड़ी? ये उन दिनों की बात है। ये प्रश्न किया है शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी महाराज से। श्री राधे बोले। ये उन दिनों की बात है जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते हुए मार दिया। 5 पुत्र। श्री राधे बोले। द्रौपदी विलाप करने लगी, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पे सवार होकर अश्वत्थामा का वध करने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे अश्वत्थामा पकड़ में आया, अर्जुन के अंदर एक गुरु भक्ति का उजागर हुआ कि है तो गुरु पुत्र, मैं कैसे बाण चलाऊं। इसीलिए पकड़ के लेके आए और द्रौपदी के हवाले कर दिया कि ये रहा तुम्हारा मजलूम, तुम्हें जो सजा देनी है उसको। जब द्रौपदी ने उसको बंधा हुआ देखा, तब उसने कहा इसको छोड़ दो, क्योंकि गुरु पुत्र है और ये आर्य आपने गुरु जी से शिक्षा ली है, ये कैसा भी है, ये तो गुरु पुत्र है। श्री राधे बोले। अब देखो अश्वत्थामा उसे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया था, देखा जाए। एक बार ब्रह्मास्त्र चला चुका था और सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को, लेकिन था गुरु पुत्र। तो गुरु पुत्र, गुरु की संतान भले कैसे भी हो, जिन गुरुजनों से हमें शिक्षा मिली है, हमारे लिए आदरणीय ही है, हमारे लिए सम्माननीय है, हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए। यानी मैं ये कहूँ कि गुरु के परिवार का हमें क्या करना है? सम्मान करना। क्यों? क्योंकि वो मेरे गुरु से कनेक्टेड है, हमारे गुरुजनों से कनेक्टेड है, उस वंश में उत्पन्न हुआ, तो कुछ तो पुण्य किए होंगे तभी तो उस वंश में आया है। श्री राधे बोले। बोलो श्री राधे। द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो, इसको आप छोड़ दीजिए। भले इसने कुछ भी किया, लेकिन है तो गुरु। और दूसरा उसकी माँ जो कृपी है, अब द्रोणाचार्य जी नहीं रहे, तो जब पति न रहे तो पुत्र का स्त्री को सहारा होता है। अब पुत्र भी चला जाएगा तो वो बेचारी स्त्री किसके सहारे जिएगी? तो आप उसकी माँ का ध्यान, इसको मुक्त कीजिए। पहले कहा जाता था स्त्री स्त्री की पीड़ा, ये पहले बस स्त्री स्त्री की पीड़ा समझती है, पर मुझे अब ये सूत्र थोड़ा कलयुग में बोलो। पहले था स्त्री स्त्री की पीड़ा समझती है, आज मैं इसको उल्टा करूंगी, क्या स्त्री स्त्री को पीड़ा देती है। पहले ऐसे था, भाई द्रौपदी समझ रही है कृपी की पीड़ा, स्त्री स्त्री की पीड़ा समझती है, और आज दुर्भाग्य से स्त्री स्त्री को पीड़ा दे रही है, स्त्री स्त्री को पीड़ा दे रही है। कभी कभी क्या स्त्री स्त्री की दुश्मन बनी पड़ी है। अपने इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं, सूत्र में समझता विस्तार का, क्योंकि आप लोग तो दुनिया देख ही रहे हैं। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे, बोलिए ना श्री राधे, श्री राधे। द्रौपदी के कहने पे अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, लेकिन अश्वत्थामा उसके अंदर जो ईर्ष्या बड़ी थी, उसको तो ये मानना चाहिए था कि पांडव कितने महान हैं,
मैंने उनके बच्चों को मार दिया, फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो वो धन्यवाद कहता, अपनी गलती को स्वीकार करता। लेकिन ईर्ष्या के कारण उसने क्या किया कि 5 पुत्रों को तो उसके मार दिया, लेकिन उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था ना, सोचा ये तो गया, अभी जो इनके वंशज आखिरी बच्चा उसको भी मार दिया जाए, फिर इनके कुरुवंश में कोई रहेगा ही नहीं, फिर राज्य हस्तिनापुर का मुझे मिलेगा। राज्य के पीछे आद से लेके झगड़े चलते आए। संसद में अभी झगड़े नहीं होते। एक बार लता मंगेशकर संसद में चली गई तो उसने कहा मैंने काम करे आज, इसके बाद कभी नहीं जाऊंगी। संसद में झगड़े चलते आए, राज्य को सीट को लेते। अश्वत्थामा ने भी यही सोचा, इसीलिए उसने अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु की थी उसकी पत्नी उत्तरा, जो वंशज परीक्षित आखिरी था, उस पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और उत्तरा के गर्भ में जैसे वो ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा चीखती चिल्लाती, क्यों? मुझे लगता है मेरे गर्भ को कोई मार रहा है। शिरारे हुए और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दौड़ती हुई उत्तरा कृष्ण के पास आती है, क्योंकि वो पहले से देख चुकी थी कि हर बार श्री कृष्ण ने ही इन पांडवों की रक्षा की है। दौड़ती हुई शरण जाती, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण रक्षा मामा, श्री कृष्ण पाहि मामा, श्री कृष्ण रक्षा। हे हरि, मेरे गर्भ में की क्या करो, रक्षा करो। लगता है मेरे गर्भ को कोई जला रहा है, कोई आग सी मेरे गर्भ में लगी है। भगवान अंतर दृष्टि से देखते हैं तो बड़े क्रूर होते हैं अश्वत्थामा के ऊपर, लेकिन बड़ी दया आती है उत्तरा के ऊपर। और पांडवों के वंशज को बचाना था आखिरी, इसलिए भगवान जल्दी से उत्तरा के गर्भ में चले गए, क्योंकि भगवान भक्त के वंश को खत्म होने, उसकी कीर्ति को अमर करना चाहते। घुस गए उत्तरा के गर्भ में। उस देखो अस्त्र पहले गया कि भगवान पहले गए? तो अस्त्र पहले गया, मतलब अस्त्र घुसते ही उसने परीक्षित को तो मार ही दिया होगा। इसका मतलब है उस अस्त्र से परीक्षित की मृत्यु तो हो ही चुकी थी। शिराला ये अस्त्र घुस चुका था। उत्तरा तो बाद में आई कृष्ण के पास और कृष्ण बाद में घुसे अंदर, लेकिन कृष्ण की कृपा दृष्टि ने फिर से परीक्षित को जिंदा कर दिया और उस गर्भ की रक्षा की। अब गर्भ में ही परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर दिए। गर्भ में, और जब गर्भ से बाहर निकले तब एक बहुत लंबी स्तुति है कुंती की, बहुत सुंदर स्तुति है, जिसमें कुंती ने प्रार्थना की है भगवान से कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं, क्योंकि मैंने देखा जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए आप दौड़ते हुए हमारे पास, क्योंकि भगवान जब जाने की तैयारी करते तब कहीं न कहीं यदुवंश कुंती आदि पांडव उनको रोके थे। तो कुंती कह रही कि बार बार कष्ट आते हैं प्रभु। इंसान अहंकार के कारण, सुंदरता के अहंकार, पदवी का अहंकार, धन का अहंकार, जवानी का अहंकार, वो आपकी शरण में नहीं आते। ये 4 अहंकार उसको कभी भगवान की तरफ आने नहीं देते। इन मदों के कारण वो कभी भगवान की शरण में नहीं आता। प्रभु मुझे इन सब से मुक्त कर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इन सब का बल नहीं चाहिए। आप मेरी स्मृति से, मेरी चेतना से ये जो आश्रय है इन पांडवों का, बच्चों का, इन यदुओं का निकाल दीजिए और मेरी धारा आपकी तरफ है। मुझे लगता है कि आपने यदु की कीर्ति को अमर करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया। शिरादे बोले कई लोग ऐसे कहते हैं,
कई लोग ऐसे कहते कुंती। हाँ, मैंने कहा ना, भगवान सिर्फ अपने भक्तों के लिए उनको प्यार देने के। अब तो कृष्ण ने क्या किया, अपने भक्तों को प्यार ही तो दिया। भगवान का यही काम, अपने भक्तों को प्यार दे। अब जो जितना उनका अनन्य भक्त होता है वो उतना प्यार पाता है। आप अनन्य बनेंगे उतना प्यार पाएंगे। बोलो ना श्री राम। तो कुंती ने इस तरह लंबी स्तुति की। फिर भगवान 6 महीने वापस से वहीं हस्तिनापुर में रुक गए, लेकिन उसके पश्चात फिर द्वारका जाने की तैयारी करने लगे। उसके बाद जब हस्तिनापुर में रुके तो भीष्म पितामह के पांडवों को लेके आते हैं और भीष्म पितामह का पारायण होता है, उसकी स्तुति करते हैं। और भगवान अंत समय में जब उत्तरायण आता है, भीष्म पितामह उनके दर्शन करके भगवान धाम चले जाते हैं। इस तरह भगवान ने परीक्षित का क्या किया, जब परीक्षित का जन्म हुआ, जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो अभिमान करने वाली थी, उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने 10,000 गौओं का दान किया। और जब उसकी कुंडली, आपको पता है परीक्षित का जन्म छठी का नाम क्या था? अच्छा, परीक्षित नाम क्या पड़ा? परीक्षण कर रहा था क्योंकि वो जन्म लेते ही, क्योंकि गर्भ में जिसके दर्शन किए थे उसको देख रहा था कि वो कहाँ है, परीक्षण कर रहा था, इसलिए उनका नाम। लेकिन उनका छठी का नाम, यानी जो जन्म उसका हुआ उस वक्त विष्णु व्रत, उनका नाम जो छठी का था वो विष्णु व्रत। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। कितनी बार आप लोगों ने भागवत सुनी होता दबे में ठिकरी। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। मैं इसीलिए पूछती रहती हूँ ताकि आपको भागवत के प्रति एक झुकाव आ जाए, क्योंकि कोई श्रोता है, कोई चेंज नहीं है लगभग। श्री राधे बोले, आपको याद रखना चाहिए कि भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्तों को जितना याद रखोगे उतनी भक्ति मिलेगी, पता है, उतनी कृपा मिलती है उन भक्तों की। तो परीक्षित का जब जन्म हुआ, अब ठाकुर तो द्वारका चले गए। द्वारका में बड़ा स्वागत होता है ठाकुर जी का। इधर जब परीक्षित का जन्म हुआ, उसकी जन्म कुंडली दिखाई गई, तो जन्म कुंडली में बता कि ये बहुत दानवीर राजा, प्रजा की सेवा करेगा और श्री कृष्ण का परम भक्त होगा। लेकिन इसकी मृत्यु एक सांप से हुई। ये पूरी कुंडली में देखो, पहले के ज्योतिषी पूरा सब सत्य सत्य बता देते थे। ज्योतिष शास्त्र है सत्य में, लेकिन आज वैसे ज्योतिषी नहीं। श्री राधा बोली, आज वैसे ज्योतिषी नहीं। तो ज्यादा इसमें मत पड़े। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन बहुत समय हो गया, द्वारका से कुछ खबर नहीं है, कृष्ण ठीक तो है, द्वारका में सब यदुवंशी सही सलामत तो है, तो जाओ कुछ खैर खबर लेकर पूछ के आओ। अर्जुन जब जाता है और इधर तो भगवान ने अपनी लीला अव्यक्त कर द्वारका समुद्र में डूब गए। अर्जुन जब पहुंचा और ये सब स्थिति देखी तो विलाप करने लगा। तब भगवान ने कहा, अर्जुन तुम द्वारका की सब संपत्ति को कहाँ लेके जाओ? हस्तिनापुर लेके जाओ, क्योंकि आज से 7वें दिन के बाद द्वारका समुद्र में चली जाएगी, क्योंकि सारे यदुवंशी आपस में लड़कर खत्म हो गए थे।
इसीलिए तुम द्वारका से संपत्ति लेके और जो भी स्त्रियां आती हैं उन सबको दासियों को कहाँ लेके जाओ, हस्तिनापुर। बहुत काल हो गया, 6 महीने बीत गए, अर्जुन नहीं आया। यहाँ युधिष्ठिर महाराज को प्रकृति से कुछ सिम्टम्स याद रखना, ये प्रकृति भी सत्य असत्य अच्छाई बुराई के सिम्टम्स देती है। जैसे कभी कोई बच्चा पैदा होता है, शुभ होता है तो दुंदुभियां बजती है। जैसे कौन थे, वासुदेव जी आए थे, जब वसुदेव आए थे। यहाँ एक बारिश हो, एक शुभ संकेत होता है। श्री राधे बोले, जैसे कल भागवत पढ़ी तो क्या है, ये एक शुभ संकेत है। भागवत में जब भी बारिश पड़े या कोई ऐसे धार्मिक कार्य होता है ना, तो बारिश पड़े एक शुभ संकेत है कि प्रकृति राजी हो रही है, इस शुभ कार्य में आपको सहयोग दे रही है, कुछ जरूर धार्मिक कार्य ऐसा हो रहा है। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। तो ऐसे प्रकृति की तरफ से जैसे आपको पता है, कुत्ते जब रोते हैं तो कहा जाता है कि कुछ अशुभ, ये किसी की जरूरत होने वाली, कुत्ते का रोना शुभ, ऐसे गधे का रोना, कुत्ते का रोना, ये शुभ नहीं माना जाता, ये शुभ नहीं माना जाता। या फिर जब आपके अंग फड़क रहे होते हैं ना, स्त्री के बाएं और पुरुष के दाएं, ये जब फड़कते हैं तो ये शुभ होते हैं। श्री राधे बोले, स्त्री के दाएं होते बायां, स्त्री का बायां अंग अगर फड़के, जैसे आंख भाई, जैसे माँ जानकी जब प्रभु श्री राम आए तो उनके बाएं अंग फड़क रहे, यह आया है और भागवत में भी आया। श्री राधे बोले, अब आप कहें जब ऐसे फड़के तो फिर हम क्या करें, क्योंकि ये फड़कते तो फिर हम धड़कते, फिर हमारी धड़कन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। फिर भजन करो, उस वक्त जल्द से जल्द नाम जप करो, वो नाम जप उस अशुभ को हटा देगा। श्री राधे बोले, तो ये ऐसे अपशकुन युधिष्ठिर महाराज को इतने में क्या देखा, रोता हुआ अर्जुन आया। क्या बात है अर्जुन, तुम रो क्यों रहे हो? बोला महाराज हम बर्बाद थे। क्या हुआ लेकिन? बोला श्री कृष्ण रूपी संपत्ति अब इस तरह से चली गई, जिनके बल से हम बलशाली थे और महाभारत की युद्ध जीत के बड़े बड़े योद्धा शूरवीरों को हमने परास्त कर दिया था, उन श्री कृष्ण का बल से हम वंचित रह गए। इस तरह उन्होंने बताया कि कृष्ण ने अपनी लीला अव्यक्त कर दिया। तो कृष्ण महाराज ने तुरंत फैसला लिया कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे भी परायण करना है। पांचों पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग आरोहण के लिए बद्री केदार की तरफ जाते हैं। केदारनाथ में आज भी वो स्थान है। और कुंती तो सुन के उस वक्त शरीर छूट जाता है। धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर के कहने से आगे आएगा ये तीसरे से, वो वन में आप जब विदुर के कहने से जाते हैं और उस योग बल से जब धृतराष्ट्र की मृत्यु होती है तो गांधारी सती होके देह त्याग करती है। इधर जब इस तरह पांचों पांडवों का परायण हुआ, स्वर्ग आरोहण, पीछे राज्य परीक्षित महाराज को दिया गया और मथुरा का राज्य जन्मेजय को दिया गया। श्री राधे बोले, परीक्षित पूरी पृथ्वी के साम्राज्य और सब शिक्षा खबर पूछते, वन प्रदेश में यात्रा करते कि किसी को कोई कमी तो नहीं। श्री राधे बोले, जब जगह जगह पे कीर्ति सुन रहे तो एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक यात्रा करते 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 रिटर्न आ रहे थे कि एक बैल रो रहा है।
और पृथ्वी जो है सांत्वना दे रही, बैल के 3 पैर कटे हुए और आपस में दोनों की चर्चा हो रही और एक काला कलूटा व्यक्ति हंटर लेके उनको मार परीक्षित को हुआ कि मेरे राज्य में इतना अधर्म और गऊ के ऊपर हत्या, गऊ को मारा जा रहा। आश्चर्य है कि पहले जमाने में राजा गऊ की इतनी सेवा करते कि उनके राज्य में कभी गौ हत्या नहीं होती और आज यानी पशु की सुरक्षित रहता था। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि सरकार ही कभी कभी लाइसेंस देती है। राधे बोलिए, दुर्भाग्य है समाज में, बोलो ना श्री राधे। गाय बड़ी दूर, और याद रखना कलयुग का सबसे बड़ा पहला संकेत निकलेगा क्या कि गाय के ऊपर अत्याचार होगा। गाय, आप देखो जब भी पृथ्वी के ऊपर तकलीफ आई तो कौन सा रूप लेके गई? गाय का रूप लेके गई। तो जब भी पृथ्वी पे त्रास भी आएगा तो गाय पे पहले आक्रमण गाय पे, और आज हम देख रहे हैं कि गाय सबसे ज्यादा दुखी है। बोलो ना श्री राधे। और जो गौ सेवा कर रहे हैं बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो गाय की सेवा करते हैं। गाय बड़ी सात्विक पशु है। हमारे यहाँ पहले ऐसे ही होता था, गाय का पालन होता था, खेती बाड़ी की जाती थी, गाय का दूध निकलता था, असली घी मिलता था और खेती से अन्न मिलता था और ऐसे जीवन निर्वाह। क्या तो वो जीवन था। अब क्या फैक्ट्रियां आ गई सब, और गाय की दुर्दशा होने लगी। अब दूध भी नकली, घी भी नकली, गाय तो बेचारी गाय भी हो गई। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। और परीक्षित ये देख रहे कौन इनके ऊपर आगे गया, कौन है तू और इनके ऊपर अत्याचार कर रहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मेरे राज्य में। पृथ्वी सोचने लगी, गाय रूप में धर्म सोचने लगा कि हमारे लिए आवाज उठाने वाला कौन आ गया। यहाँ तो हमारी आड़ लेके पास करने वाले हैं कि हमारे लिए आवाज उठाने वाला भी कोई आ गया। हाँ, श्री राधे बोलिए। क्योंकि उस काले कलूटे व्यक्ति ने जो धर्म रूपी बैल को हंटर मारना था, उसके 3 पैर काट दिए। जो बैल था वो धर्म का प्रतीक और जो गाय थी वो पृथ्वी का प्रतीक थी, और आपस में धर्म की चर्चा हो रही थी। क्योंकि जब 2 भक्त मिलते हैं ना तो आध्यात्मिक चर्चा होती है। श्री राधे बोले, संसारिक चर्चा नहीं करते, आध्यात्मिक चर्चा होती है। तो 3 पैर उसके काटते थे, क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ हैं। कितने? 4 स्तंभ। अब ये तो याद होना चाहिए आपको। धर्म के कितने स्तंभ हैं? 4 पिलर हैं। धर्म के 4 पिलर हैं। तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता। श्री राधे बोले। अब 3 पैर तो उसके कट गए और एक चौथा बचा, क्या? सत्य। श्री राधे बोले। अब कल जब उसको भी वो जो काला कल का व्यक्ति था वो धर्म को, क्योंकि सत्य में धर्म 4 पिलर्स थे उसके। त्रेता में उसके 3 पिलर थे, 1 कटा। द्वापर में उसके 2 पिलर थे, 2 कटे। और कलयुग में सिर्फ 3 कट जाते, 1 ही बचता है, वो सत्य। श्री राधे बोले। कहीं कहीं सत्य दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ऐसे सत्य भी लुप्त होता जाएगा, अर्थात धर्म बिल्कुल लुप्त हो जाएगा और फिर सिर्फ अधर्म ही बचेगा।
तो जब चौथा चरण काट रहा था तो परीक्षित को कलियुग ने कहा, महाराज सत्युग त्रेता द्वापर युग अपना अपना समय भोग के गए, अब मेरी बारी है, तो मैं भी तो भोगूंगा ना अपना समय। आप मेरा, मुझे जानता हूं क्योंकि आप पांडवों के वंशज है, मेरा वध करने में समर्थ है, लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिए, ये मेरा समय है, तो आप मुझे राज्य करने दीजिए। बोला नहीं, मेरे राज्य में तो तू राज्य नहीं करेगा। बोला महाराज कहीं तो जगह दीजिए, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे आपका ही राज्य है, तो मैं कहीं तो जाऊं। बोला ठीक है, तू 4 स्थानों में जा। इसलिए कलयुग को 4 स्थान दिए गए रहने के लिए। एक नशा, जहां भी नशा है वहां कलयुग का वास है। जहां भी नशा है, जहां भी नशा है वहां कलयुग का वास है। शिराले दारू का नशा, चाय का नशा, हुक्के का नशा, आगे बोलूं, मोबाइल का नशा, नेट का नशा, शिरारे बोले ये सब नशे की कैटेगरी में है। नशे का मतलब क्या? आदत। वो नहीं लेते तो हमको एक दिन में आप समझोगे खाली मोबाइल पकड़ के रखना 24 घंटे के लिए। शिरारे बोले 24 घंटे के लिए आपके मोबाइल खाली लेके रखना। आप नहीं पागल होंगे, मैं पागल होंगी जितनी घंटियां आपकी बजेगी। आप नहीं, मैं पागल होने वाली, मुझे पता है। यानी कितने आपके फोन पे कांटेक्ट है, वो मैसेजेस टॉम 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 टॉम। शिरारे बोले, बोलो ना शिरारे, बोलो ना शिरारे। इसीलिए मैं ये कह देती हूँ, हाँ मेरा मोबाइल पकड़ ले, लेकिन तेरा मोबाइल मैं नहीं पकड़ूंगी। ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। शिरारे बोले, बोलो ना शिरारे। और आज कलयुग में डेंजर नशा मोबाइल है। डेंजर नशा, बोलो ना शिरारे। बाकी सब ठीक है, बाकी सबसे निकल गए व्यक्ति, लेकिन मोबाइल के नशे से, बोलो बोलो ना। अरे हमारे बुड्ढे लोगों के पास होते हैं, अरे जेड लोगों की बात, कैसे क्या टाइम पर मैंने एक बूढ़ी माता को देखा, पूरा फेसबुक चला रही थी। क्या चला रही थी? फेसबुक चला रही थी। शिरारे, मैंने कहा अम्मा क्या देख रही है? बोला बेटा क्या करूं, कहीं तो टाइम पास करूंगी, इसलिए मैं फेसबुक में टाइम पास कर रही हूं। बोलो ना शिरारे, बोलो ना शिरारे। ये नशा, यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करोगे, बुरा मत मानना, लेकिन सत्संग में हम बैठे होते हैं, सत्संग में भी अगर सत्संग थोड़ा लंबा हो ना तो बड़ी हमारी बोलो ना श्रीराम। कहाँ खोते हैं, कहाँ सत्संग में डूबते हैं, कहाँ डूबते हैं। जान बन गई है, कैसी जान बन गई है कि हम सोते हैं, हमारे पिल्लों के पास अगर सोता है तो बताओ, सच बताओ, पहले बच्चा सोता था, अब कौन सोता? बोलो ना, बुरा लगा। शिरारे बोले अब हमारे बगल में कौन सोता है? मोबाइल से, और वो भी वाइब्रेट पे नहीं सोता है, इनके साथ सोता है। शिरारे बोले हमें सुकून की भी नींद नहीं है, हम इतने दुर्भाग्य जी हैं, दुर्भाग्य है ये हमारे, अभाग है ये हमारे। और आजकल तो फिर एक नया फैशन और निकला, ब्लूटूथ। अन्ना बोला था ये ब्लूटूथ निकला। मैं देखती हूँ कभी भी रास्ते में चलती हूँ, एक बात को मैंने देखा, बात करी जाए, कोई था नहीं, देखा किससे बात करी, फोन भी हाथ में नहीं, तो इसने तो देखा ब्लूटूथ है उसके कान में, किसी से बात करिए, फोन अंदर है। शिरारे बोले, बोलो ना शिरारे, दुर्भाग्य है हमारे।
कि इस मोबाइल ने हमें इतना अपने में इन्वॉल्व कर दिया कि आज अपनों से हमको दूर कर दिया, रिश्तों से हमको। आज ना बच्चे को पड़ी है, आप अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, आपकी नहीं पड़ी है उसको, आपकी जरूरत नहीं लगेगी उसको। दुर्भाग्य है, उसको पहले माँ चाहिए थी, अब उसको क्या चाहिए? माँ, MAN माँ चाहिए थी, अब MOBI। अब माँ का रोल कौन प्ले कर रहा है? अगर बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, वो माँ का भी हाथ बोलो ना छोड़ देगा। दुर्भाग्य नहीं तो क्या, उसका बचपन चला गया सिर्फ मोबाइल की वजह से, उसका इनोसेंट पना चला गया सिर्फ मोबाइल की वजह से। क्यों? क्योंकि आज उसको वो सब पता चल जाता है मोबाइल से जो उसकी इनोसेंट पने को छीन लेता है, उसकी मासूमियत को छीन लेता है। आपसे ज्यादा ये जो बैठे ना, आपसे ज्यादा आपके बच्चों को मोबाइल के द्वारा पता चल गया। आपको भी नहीं पता होता, कभी कभी तो हमें बोलना पड़ता है, बबलू जरा ये मेरा देख फोन को क्या हुआ, क्या हुआ, स्विच ऑफ हो गया, ये लो खोलो। शिराले बोले, बोलो ना शिराले, हमें भी नहीं पता। और हमारे बच्चे अपनी तो नेट खा जाते हैं, हमारे मोबाइल के लिए नेट खा जाते हैं। बोलो और क्यों? आज बच्चों को बुरा लगा, बोलो ना शिराले, बोलो ना शिराले। पर बेटा जब इंजेक्शन लगती है ना तो बड़ा दर्द होता है, ये तो आपके बड़े की, लेकिन ये बच्चे ही नहीं बड़े भी कर रहे हैं। ये अब रोग सबको ही लगता है, ये बीमारी सबको ही लगता है। इसीलिए कहा ना, क्या पहले बच्चा सोता था हमारे पास में, अब कौन सोता है? मोबाइल सोता है। और कैसे सोता है? जब ठंड होती है ना तो कंबल के अंदर सोता है। आप देखा, ठंड होती है तो कंबल के अंदर सोता है मोबाइल के साथ। और जब गर्मी होती है तो एसी में सोता है, कूलर में सोता है। इतने अंधे हैं हम, इतने हेडेक है उस मोबाइल की कि अगर उसकी बैटरी लो हो जाए ना तो 1-1.5 घंटा जाग लेंगे, खाली क्या हो जाए उसकी चार्ज हो जाए, फिर सोएंगे। नहीं तो सुबह होते हैं क्या हो जाए? शिरादे बोली, दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, ये नशा है। आज का कलयुग का नशा क्या है? बोला थोड़ा जोर से बोलो ना। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ, अधिकतर पाप भी इस मोबाइल के द्वारा ही हो रहे हैं। पाप भी इस मोबाइल के द्वारा हो रहे हैं, गलत काम भी इस मोबाइल के द्वारा हो रहे हैं। बोलो ना शिरादा, ये हमारे साथ साथ चलता है, हमारे बैग में होता है। अभी भी अगर मैं आप लोगों के पर्स चेक करूँ, एक चीज तो मुझे पक्का मिलेगी। बोलो करूँ चेक? अगर मैं चेक करूँ, बोलूँ आपके पर्स, तो एक चीज तो पक्का मिलेगी। और नहीं तो क्या, घर वाले कहते मोबाइल तो साथ में लेके जा। बोलो ना श्रीलाल जी, बोलो ना श्रीलाल जी। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, सब जगह लेके जाना, लेकिन जब भजन करने बैठो, जब सत्संग सुनने बैठो, कहीं भी सत्संग सुनने जाओ तो अपना फोन साइलेंट मोड पे रखो, वाइब्रेट पे रखो, ताकि मेरा ध्यान सत्संग में जाए, मेरी बुद्धि वहां न जाए। बोलो ना श्रीराम। इसीलिए पहला चीज जो कलयुग को दी गई वो क्या था? नशा। दूसरी चीज क्या थी? जुआ। क्या थी? जुआ। और इसी जुआ ने पांडवों को मारा था, बर्बाद हो गए थे पूरे। तीसरी चीज उसको कलयुग को दी गई, मांसाहार, हिंसा। क्या थी? हिंसा।
और चौथी चीज दी गई व्यभिचार, अधर्म, अनीति से अनैतिक संबंध, जिसको आज खुलेआम पाप के द्वारा दिया गया है, लिविंग रिलेशन। शिरारे होंगे। अगर मैं इस पे बोलना चाहूँ तो मतलब कलयुग आप देखो दिमागी की चोट पे आ रहा है, मोबाइल के रूप में, लिविंग रिलेशंस के रूप में, यानी कलयुग धीरे धीरे अपना विस्तार, और गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल इन सब चीजों की छूट है। मतलब हद में मैंने जब सुना कि धारा पास हुई तो मैंने सोचा कि मतलब कलयुग कितना दिमाग दे रहा है, कितना दिमाग दे रहा है। पहले इंसान पाप छुप के करेगा, आप पाप खुल के करेगा, और सरकार की तरफ से भी कोई बाउंड्री नहीं। देखो कितना काम बढ़ जाएगा, कितनी वासना बढ़ जाएगी आगे चलकर। बच्चों, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, भजन करके निकल जाओ, क्योंकि अभी तो कलयुग फिर भी बच्चा है, आगे तो न जाने कलयुग। और अभी तो आपको देखो भागवत कितनी सहजता से मिल रही, सत्संग कितनी, आगे चल के सत्संग सारी बंद हो जाएगी। 10,000 सालों में तो कहा सत्संग भी बिल्कुल बंद। 5,000 तो कलयुग के बीत गए, 5,000 फिर भी अच्छे हैं कि यहाँ साधु संत, उसके बाद साधु संत भी नहीं आएंगे, सिर्फ कहता धर्म फैलेगा, अर्थात धर्म के नाम पे भी अधर्म का बोलबाला होगा। आज कई भागवत कथाओं में मैं देखती हूँ ना कि वो कुछ बोलते हैं जो भागवत में लिखा भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, किधर से पढ़ के आते हैं, लिखा भी नहीं होता है भागवत में। अपना मिर्च मसाला डालते, उनकी भागवत कथा अगर आप सुनो 1 घंटा म्यूजिशियन वाले खा जाते हैं, 1-आधा घंटा, और अगर उसका पूरा समराइज निकालो 2.5 घंटे में, वो 1 घंटा बोलेंगे, 1-1.25 घंटा बोलेंगे, 1-1.25 घंटा बोलेंगे, और 1-1.25 घंटा में वो इधर की बोलो ना श्री भागवत का सार समझिए। 3 चीजें, भक्ति, भगवान और हरि शरणागति। किसकी भक्ति करनी है? बोला हरि की, हरि की भक्ति करनी। इस सार को पकड़ लीजिए, ये भागवत का सार है। भागवत भक्ति दे रही है, गीता भगवान दे रही है। गीता ने क्या दिया? गीता में कृष्ण ने कहा मुझसे श्रेष्ठ कोई तत्व, गीता ने भगवान दिया, और भागवत भगवान की भक्ति दे रही है। श्री राधे बोले, श्री राधे बोले। ये 4 स्थान दिए, लेकिन कलयुग का पेट नहीं हुआ, बोलो 5वां हो तो 5वां स्थान उसको दिया स्वर्ण। अनीति से जो भी धन कमाया जाता है उस सब में कलयुग का वास होता है, यानी अधर्म से जो भी किसी का हक मारोगे, किसी से चीटिंग करोगे, ये सब अनीति का जो भी धन आएगा उसमें कलयुग का, वो आपकी मति को, कलयुग पहला काम करता है आपकी मति को भ्रष्ट करेगा। श्री राधे बोले। इसलिए जब परीक्षित महाराज शिकार खेलने निकलते हैं और जब स्वर्ण मुकुट धारण करते हैं, कलयुग का मौका मिला क्या? बदला लेने का। इसीलिए उसके मुकुट में जाके बैठ गए और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और उसने शंभु ऋषि के गले में क्या डाल दिया? शिराली। उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब ये पता चला तो परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन के बाद परीक्षित की तक्षक के द्वारा क्या होगी? मृत्यु। यही कारण था परीक्षित को राज्य छोड़ने का, नहीं तो वो भक्त प्रकृति का था, राज्य छोड़ने की बात नहीं थी। लेकिन 7 दिन के बाद मृत्यु है तो अब क्या किया जाए? तो परीक्षित ने सोचा कि अब संसार को छोड़ने का समय आ गया। आज सब जगह से अपनी चित्त वृत्ति को हटा के एकाग्र किया जाए भगवान। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ के हरिद्वार के निकट आ गया और संतों से प्रश्न पूछने लगा, महाराज मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसके द्वारा 7 दिनों में मुझे मुक्ति मिल जाए। सब आश्चर्यचकित थे कि 7 दिन में कैसे हो सकता है, हमें तो जन्म
हमारा पूरा जन्म निकल गया हरिद्वार में संतों के संग करके और कह रहा है कि 7 दिन में ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को सूझ नहीं रहा था, पूरा संत समाज इकट्ठा हो गया और इतने में ही भगवत प्रेरणा से वहां सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। बोले सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सब खड़े हो जाते हैं व्यास गद्दी पे। बहुत तरुण अवस्था, 16 वर्ष की और बहुत सुंदर गुंजराने वाली परमहंस अवस्था व्यास गद्दी पे बिठाया गया। परीक्षित प्रश्न पूछते, महाराज मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं, तो जो मरण आसन व्यक्ति हो उसका क्या कर्तव्य है, जो मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए, और इस मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है। ये दोनों प्रश्न परीक्षित ने हमारे लिए रखे कि मनुष्य जीवन का क्या दायित्व है, और जो मरने वाला हो, आपका यहाँ थोड़ी मरने वाला, अभी सही सलामत बैठे हैं आपके सामने, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? शुभ शुभ बोलो, शिरादे बोलो, क्योंकि मरने की बात किसी को अच्छी, जबकि सत्य है, जबकि सत्य है वो बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। शिरादे बोले, क्योंकि हम तो जीने की सुनना चाहते हैं, है ना? इसीलिए संतों से भी पूछते, महाराज इधर दर्द है वो कैसे उतरेगा? आप जरा यहाँ हाथ तो घुमाइए, पलो पायो, आसान जरा है क्या पायो, पलो पायो, पलो पायो। शिरादे बोले, आश्रम दे गुरु तो डर आए तो बिलवा हमारी रात तुअर रात मेरी, मेरी आस, मेरी इच्छा पूरी करो। यहाँ भी मेरी आस बुझाई, मेरी इच्छा पूरी करो। तन मन धन झूठे टेके जो बोलते उसमें खड़े उतरते, तन मन धन अरदास करे। शिरारी बोले, न तन दिया न मन दिया न ही धन दिया, कितना झूठ बोलते और कहते मेरी आस बुझाएगा, मेरी इच्छा पूरी करो। भगवान मेरा अनूठा जा, तेरी अरदास भी झूठी, तेरी अरदास भी झूठी, तो मैं झूठे लोगों के साथ नहीं। शिरादे बोलो ना, शिरादे पलो तो पहन लेते, लेकिन क्या उसमें जो कहा है वैसे करते भी हो? हमारी करनी और कथनी में बड़ा फर्क, बड़ा फर्क। शिरादे बोले, बड़ा फर्क है, इसीलिए संत की जरूरत है। तो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। आप देखो इस वक्त क्या परीक्षित महाराज किसी पुछाने वाले के पास गए, किसी मन्नत वाले के पास गए? नहीं, सीधा संत के पास, वहां से रास्ता निकले। हम भटक रहे हैं, हमारे पास जब तकलीफ आती है ना तो हम पुछाने वालों के पास चले जाते हैं। शिरानी बोले, और आप मिसगाइड होना चाहते हो इसलिए आपको मिसगाइड करने वाले मिल जाते हैं। हर जगह होशियारी दिखाते हो, यहाँ भी कुछ समझदारी दिखाओ। कोई किसी के दुख और तकलीफ दूर करने में समर्थ नहीं है। आपको अपने कर्म खुद से ही भोगने पड़ेंगे। किसी के पाप की भी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी तकलीफ को दूर कर सके, क्योंकि कर्म मैंने किए तो भोगने मुझे ही पड़ेंगे ना। किसी के मंत्र फूकने से कोई तकलीफ जाने वाली नहीं। शिरादे वाले किसी ने कहा क्या कि मेरे पैर में इतनी तकलीफ, तो क्या मैं पढ़वा क्या हुआ? पढ़वा क्या बोलो? शिरादे पढ़वा क्या थे? वो जाकर लगवाते हैं। तुम्हारे हाथ में तकलीफ है, तुम्हारे गले में तकलीफ है, तुम्हारे पैर में तकलीफ है, किसी डॉक्टर के पास जब पढ़ाने से तुम कैसे दूर होगा? और फिर हम अकल के अंदर
वो झाड़ फूक लगा, मेरा मेरी तकलीफ चली गई। श्री राधे बोली अब उसके साथ दवाई भी ले रहे हैं ना, हो सकता है उस दवाई का असर। बोलो ना श्री राधे। तुम मिसगाइड होना चाहते हो इसलिए तुम्हें कोई मिसगाइड कर रहा है। इनके चक्करों में मत आओ, हरि के चक्कर में आ जाओ तो 84 के चक्कर से निकल जाओगे। श्री राधे। बहुत बहुत लोगों ने हमको मिसगाइड किया, हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को। प्लीज अब मिसगाइड मत। ऐसे लोगों के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब दुख तकलीफ आए क्या, हरि नाम का सहारा उठाओ, माला भजन करने बैठ जाओ। हे हरि मैं आपके नाम के आश्रित हूँ। जब भी कभी दुख तकलीफ आए खूब नाम भजन करो, खूब भगवान के नाम का आश्रय लो, और वही नाम आपको आपके कर्म बंधनों से मुक्त करेगा। खूब भजन करो। कल और आगे कथा को बढ़ाएंगे। कृष्ण ने चाहा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर यहीं रहेंगे। श्री राधे बोल कल तो बढ़ना ही पड़ेगा। देखो कल बढ़ना ही पड़ेगा, और क्योंकि परसों कृष्ण का जन्म है और परसों तो कृष्ण को प्रकट करना ही पड़ेगा, तो कल बढ़ना ही पड़ेगा। आप थोड़े बढ़ना आगे और मैं थोड़ा बढ़ूंगी, तो थोड़ा जल्दी आओगे तो बात कर। श्री राधे बोले खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। आइए एक मिनट प्रभु नाम का, देर हो रही है, करो 5 मिनट, आधा घंटा और बढ़ाओ, बढ़ाओ। ठीक है नहीं बढ़ाती। श्री राधे बोले श्री राधे। तेरा साथ हो गोपीनाथ हो, तेरा साथ हो गोपीनाथ हो, मेरे सदा तेरा हाथ हो, मेरे सदा तेरा हाथ हो, तेरा साथ हो गोपीनाथ हो, तेरा साथ हो गोपीनाथ हो, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ हो। भूल भी जाए सारा ज़माना, मेरे मोहन तुम ना भुलाना। भूल भी जाए सारा ज़माना, मेरे मोहन तुम ना भुलाना। मुझे तुम ना भुलाना, मेरा साथ हो गोपीनाथ हो, तेरा साथ हो गोपीनाथ हो, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ हो। नरपत पाकर तुझको न पाया, जीवन अपना व्यर्थ गवाया। नरपत पाकर तुझको न पाया, जीवन अपना
कल फिर मिलते हैं हरी कथा के साथ। कल मॉर्निंग की सत्संग आश्रम में रहेगी 8 बजे।